नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। मीन राशि, जून 2019 के महीने में वह कौन से शुभ संकेत हैं जो आपके जीवन में आपकी सहायता करेंगे, जून महीने को बेहतर बनाने में आपकी सहायता करेंगे और जीवन की हर छोटी बड़ी खुशियां आपको दिलाएंगे। जो कुछ छूट गया था उसको भी दिलाएंगे, हर अधूरे सपने को पूरा करेंगे। तो यह जो संकेत हैं, या ईश्वर का प्रेम समझें, आशीर्वाद समझें, या ईश्वर की विशेष कृपा समझें, या आपके ऊपर आपके माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद समझें, जो आपको मिल रहे हैं और आप इसका लाभ उठाएं। एक बार फिर से तैयार हो जाएं बहुत कुछ पाने के लिए, क्योंकि जून 2019 में शुभ संकेतों के माध्यम से आपका लाभ होने वाला है। ये संकेत जीवन को बदल के रख देंगे। जून 2019 के यह संकेत आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं कि आपने सोचा भी ना हो। और आप यदि इन संकेतों का फायदा उठा पाते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा रहेगा। यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे लग्न राशि से देखकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जानते हैं पहला शुभ संकेत आपको कब और कौन सा ग्रह देने वाला है। पहला शुभ संकेत शुक्र देंगे आपको। 4 जून से 27 जून तक शुक्र पराक्रम भाव में अपने ही घर में चले जाएंगे। शुक्र की घर वापसी होगी। आपके लिए यह संकेत बहुत खुशियों भरा, प्रसन्नता भरा और लग्जरी भरा होगा, यानी कि बहुत सारा सुख आपको मिलने वाला है। आपके जीवन में अनेक प्रकार की प्रसन्नताएं आएंगी, खुशियां आएंगी, वैभव आएगा, मान सम्मान आएगा। आप आनंद का अनुभव करेंगे। आनंद मतलब सुख से भी ऊपर जो कुछ होता है उसको आनंद बोलते हैं। तो यानी कि आपके जीवन में आनंद आने वाला है। आप शौकीन मिजाज होंगे, मौज मस्ती, घूमना फिरना पसंद करेंगे और जो भी आप काम करेंगे उसमें लाभ होगा। और जो भी आपसे व्यर्थ में टकराएगा, जो भी आपका दुश्मन होगा, वह अपने आप निस्त नाबूद हो जाएगा, यानी कि उसकी परास्त होगी, उसको हानि होगी। आपके दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और शत्रु को हार का सामना करना पड़ेगा। आप अच्छे कवि होंगे, गायक होंगे, कलाकार होंगे, फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, चमक धमक से जुड़े हैं, फैशन की दुनिया से जुड़े हैं, तो अच्छा लाभ कमाएंगे, बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। धन मान सम्मान सभी कुछ आपको प्राप्त होगा। भाई बहनों का प्यार प्राप्त होगा। यात्राएं जो होंगी देश विदेश की होंगी और खुशहाल रहेंगी वो यात्राएं। वैवाहिक जीवन में हल्की फुल्की निराशा हो सकती है, लेकिन समझ लीजिए कभी थोड़ी सी बात हो गई फिर खुश हो गए, फिर थोड़ा सा छुटपुट बात हो गई फिर खुश हो गए। तो ऐसे ही आप वैवाहिक जीवन का, प्रेम संबंधों के सुखों का आनंद लेते रहेंगे। कभी खट्टा कभी मीठा, लेकिन बहुत बड़ा कोई मामला सामने नहीं आएगा। छोटी छोटी बातों में आप लोग इसको एंजॉय भी करेंगे। पहले 2 मिनट के लिए नाराज हो जाएंगे, फिर 1 घंटे के लिए खुश हो जाएंगे, फिर कोई बात हो जाएगी, फिर नाराज हो जाए। ऐसे दिन में 1-2 बार हो सकता है। तो हर मामले से यह समय बहुत बढ़िया है। नौकरी, व्यापार, शिक्षा या कुछ भी आप करते हैं जो आजीविका चलाने के लिए है, उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। पद मान सम्मान भी आपको मिलने वाला है। तो शुक्र देव का शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा। दूसरा शुभ संकेत आपको देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। आपको इस महीने भाग्य स्थान में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को चमकाने वाले हैं। आपको तैयार रहना चाहिए देवगुरु बृहस्पति के इस शुभ संकेत का लाभ उठाने के लिए। बिल्कुल भी तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ये काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है, तो अब हो जाएगा इस महीने। आपकी योजनाएं कल्याणकारी रहेंगी, लाभकारी रहेंगी और पूरी भी हो जाएंगी। आपकी यात्राएं शुभ होंगी। धर्म कर्म पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आपको नया पद मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। आपके पास किसी भी प्रकार से धन मान सम्मान की कमी नहीं होने वाली है। आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही मधुर रहेगा, बहुत ही मंगलमय रहेगा। संतान की प्राप्ति के योग हैं, जल्दी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं है या द्वितीय संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपकी संतान पदोन्नति करेगी। आपके पूरे महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर कृपा बरसाते रहेंगे। अभी मैंने शुक्र की बात करी थी देवगुरु बृहस्पति से पहले, जो पहला संकेत था, तो उसमें मैंने कहा वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव, छोटी खट्टी मीठी बातें होती रहेंगी। तो ये समझ लीजिए शुक्र थोड़ा सा नोक झोंक लेकर आएंगे। नोक झोंक भी एक तरीके का प्यार होता है, और गुरु जो है उस नोक झोंक को थोड़ी देर बाद प्यार में बदल देंगे। तो ऐसे कुछ दोनों का कॉम्बिनेशन चलने वाला है। अगले शुभ संकेत की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा 5 और 6 जून को चतुर्थ भाव में महालक्ष्मी योग बनाएंगे, लेकिन यह महालक्ष्मी योग का पूर्ण लाभ आपको तभी प्राप्त होगा जब आप कुछ उपाय करेंगे आज के दिन। तो विशेष रूप से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा और आपकी खुशियां बरकरार रहेंगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। कई बार इन तारीखों में उपाय मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपकी खुशियां आपकी आंखों के सामने हो, लेकिन आप उसको ले ना पाए। खुशियां जरूर आ जाएंगी, आपके दरवाजे से निकल जाएंगी, आपके सामने से निकल जाएंगी, थोड़ा सा अवरोध हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आज के दिन का लाभ उठाने के लिए पहले उपाय कर ले, ताकि ये अवरोध
को दूर कर लें ताकि महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसता रहे। तो सबसे पहले आपको मैं वही उपाय बता रहा हूँ, शिव जी की आराधना करिएगा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप एक माला, हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा, ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ, चावल, चीनी, घी, वस्त्र, सफेद वस्त्र का दान किसी योग्य ब्राह्मण या विधवा स्त्री को करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। माता जी का आशीर्वाद लेना बहुत ही बढ़िया रहेगा। उपाय करने के बाद 5 और 6 तारीख का लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा और महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर चारों दिशाओं से बरसेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 15 और 16 तारीख को देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे महान गज केसरी योग। ये आपके लिए चौथा संकेत होगा इस महीने का। तो गज केसरी योग जो है ये बहुत ही शुभ योग है, सामान्य नहीं है, अधिकतर कुंडलियों में मिलता है, लेकिन जिनकी कुंडलियों में होता है उनके लिए विशेष फलदायी होता है। यदि आपकी लग्न कुंडली में भी गज केसरी योग बन रहा है या चंद्रमा या गुरु की पोजीशन स्ट्रांग है तो आपके लिए यह गज केसरी योग बहुत अच्छा लाभ आपको दे सकता है। यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया बीतने वाला है। आपके लिए इन तारीखों में बहुत सफलताएं मिलने वाली है, जबरदस्त सफलताएं मिलने वाली, छोटी मोटी सफलताएं नहीं मिलेंगी, बड़ी जबरदस्त सफलताएं मिलेंगी। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इन दिनों में 2 का 4 बनाने वाले होंगे, खुशियां आपके घर आंगन में होंगी, गज के समान आपके पास बुद्धि होगी। गज को जो है भगवान गणेश का प्रतीक माना गया है, तो गणेश जी बुद्धि के प्रतीक है, तो आपके पास बुद्धि की कमी नहीं रहेगी। और हाथी के पास, गज के पास बल की भी कमी नहीं होती, बुद्धि के साथ बल भी होगा। केसरी मतलब हो गया शेर, शेर जैसी चुस्ती फुर्ती, और शेर जैसे जंगल का राजा होता है वैसे ही आप राज करने वाले हैं। आपको हाथी के वजन के बराबर लाभ प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्र कहता है। हाथी के वजन के बराबर आपको खुशियां प्राप्त होंगी। तो सोच लीजिए हाथी का वजन कितना होता है, तो बहुत होता है मेरे हिसाब से। तो आपको इतनी बड़ी बड़ी खुशियां प्राप्त हो सकती हैं। गज केसरी योग आपके जीवन में फलित होते ही आपका, मैं ये कह सकता हूँ कि जीवन में एक नया सवेरा हो जाएगा। और यह जो सवेरा है देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र, इन सबके सहयोग से यह समय अंतराल, मैं आपको अगर शब्दों में कहूँ तो मुझे भी सोचना पड़ रहा है कि कौन सा बढ़िया शब्द प्रयोग करूँ। मैं ये सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि आप एक जैसे हीरा होता है, हीरा या मणि शब्द ठीक रहेगा, मणि के समान चमकेंगे, बहुमूल्य होंगे, अनमोल होंगे। यह समय आपको इतना कुछ दे सकता है। तो प्रयास करेंगे उनके लिए समय बढ़िया रहेगा। आलसी बने बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, उपाय करेंगे तो बढ़िया होगा। उपाय मैंने अभी आपको बीच में बताए हैं, उन उपायों को आप कर सकते हैं, निरंतर तौर पर कर सकते हैं। और अपने जीवन से जुड़ा हुआ जो और भी वीडियो हमने डाले हुए हैं उनको भी देखिए, ताकि आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिलती रहे। आप ऐसा मत सोचें कि जो एक आपकी राशि के 10 वीडियो डालते हैं तो 10 वीडियो में से आपने 2 देखे और 4 नहीं देखे, तो ऐसे आप पास नहीं हो पाएंगे। अब आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप 10th की परीक्षा देते हैं, 12th की परीक्षा देते हैं, आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप 5 में पास होंगे तभी तो अगली क्लास में जाएंगे। अब आपने 3 की तैयारी तो बहुत अच्छी कर ली, 2 की तैयारी नहीं करी, उसमें फेल हो गए तो भी रुक जाएंगे। 4 की तैयारी अच्छी कर ली, 1 में भी फेल हो गए तो भी रुक जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सारी वीडियोस देखनी चाहिए, उनका लाभ उठाना चाहिए। जिस प्रकार से सारी चीज़ों का मिश्रण आपको एक तरक्की देता है, एक अगली क्लास में लेके जाता है, और सभी के अंक जुड़ते हैं। तो सभी के अंक जुड़ेंगे तो एक प्रतिशत बनता है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो सभी वीडियो, सभी ग्रहों की जानकारी लेने के बाद ही आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीजन में आगे बढ़ पाएंगे। आप जो मेहनत करेगा उसको जाहिर सी बात है फर्स्ट डिवीजन आएगी, जो मेहनत ही नहीं करेगा उसके लिए तो फिर आप खुद समझदार हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप अपनी इस वीडियो को भी देखेंगे, अन्य वीडियो को भी देखेंगे, और ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं। और हरिओम, नमस्कार, खुश रहें, सौभाग्यशाली रहें।